अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जामिया सैयदा हफ्सा से उम्मे हसन इस वक्त लाल मस्जिद की छत पर मौजूद हूँ अपने अंदर मौजूद तालिबात के साथ। हमें पूरे 13 साल हो गए इनका जुल्म और जबर बर्दाश्त करते हुए, लेकिन ये इंतहा से इंतहा और इंतहा से इंतहा पर जाते जा रहे हैं और इनका कोई वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। इनकी कही हुई कोई बात आज तक पूरी नहीं हुई, जबकि इनके कहने पर बेशुमार मर्तबा हमने इनके साथ नरमी की, इनके साथ तफाहम व तफहीम वाला मामला किया, इनके साथ दरगुज़र वाला मामला किया, लेकिन ये लोग हमारे अफ़्व दरगुज़र को, हमारी नरमी को हमारी कमज़ोरी समझ रहे हैं। तो मैं इन्हें बताना चाहती हूँ कि कमज़ोरी का मतलब, नरमी का मतलब कमज़ोरी नहीं होता। नरमी का मतलब बुर्दबारी होता है, तहम्मुल होता है। हम अपने ही मुल्क के अंदर आग नहीं लगाना चाहते, लेकिन ये हमारे जालिम जाबिर फ़िरौनों की नस्ल के ब्यूरोक्रेट्स, अफसरान और इंटेलिजेंस के इदारे, वो ख़ास तौर पे वो जिन्होंने लाल मस्जिद में ऑपरेशन करवाया था, इन इदारों को इतना बड़ा जुल्म सितम करने के बाद भी अभी तक आराम नहीं आया। ये बड़े बड़े वादे करके मुकर जाते, इनकी ख्वाहिश ये होती है कि जो हो वो इनके कदमों के नीचे रोंदा जाए। तो हम इन्हें बताना चाहते हैं कि तुमने हमें रोंद के देख लिया, हम ख़त्म नहीं हुए और इंशाअल्लाह ताला ख़त्म नहीं होंगे। शुहदाए जामिया हफ्सा एक नज़रिए का नाम है, एक सोच का नाम है, एक फ़िक्र का नाम है, अज़मत का सितारा है, हिम्मत का सितारा है, इस्तिक़ामत का सितारा है और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। ये हर तरफ से खारदारें तारे लगाकर हमें लोगों को कह रहे हैं कि जी मस्जिद वालों ने मस्जिद पर कब्ज़ा कर लिया है। मौलाना साहब ने, मौलाना साहब के बाप यहाँ शहीद हुए, मौलाना साहब का भाई शहीद हुआ, मौलाना साहब की वालदा शहीद हुई, बेटा शहीद हुआ, कज़न शहीद हुए, बच्चे और बच्चियाँ शहीद हुई और इस्लामाबाद की तकरीबन 14-15 मस्जिदें ऐसी हैं जिसमें खुतबा हज़रात रिटायरमेंट के बाद खिताबत कर रहे हैं। मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब का कसूर क्या है? सिर्फ इतना कसूर है कि इस गए गुज़रे दौर में जिहाद की बात करते हैं, जमहूरी उलमा के होते हुए जमहूरियत की नफ़ी करते हैं, ये खिलाफत की बात करते हैं, इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं, ये फहाशी और उरियानी को रोकने की बात करते हैं। ये मस्जिद के मिंबर को सिर्फ फ़ज़ाइल को बयान करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अवामुन्नास में पाई जाने वाली बीमारियाँ, ख़वासुन्नास में पाई जाने वाली बीमारियों की निशानदेही करते हैं, निज़ाम में मौजूद ख़राबियों की निशानदेही करते हैं और बरमला इस चीज़ को बार बार दोहराते हैं कि जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा मुल्क के अंदर अमन अमान नहीं आएगा और मुल्क के अंदर इंसाफ आम नहीं होगा और ज़ैनब जैसी, महविश जैसी मासूम कलियां रोंदी जाती रहेंगी। ये अजीब मुल्क है जहां पर यतीम खाने की निगरान खातून को उन यतीम बच्चियों के हक़ में आवाज़ उठाने पर, गवाही देने पर कत्ल कर दिया जाता है, जिन्हें वुज़रा के बिस्तरों की जीनत बनाया गया, जिनकी इज़्ज़तों को रोंदा गया। जहां अयान अली को गिरफ़्तार करने वाले इंस्पेक्टर को मार दिया जाता है, वहाँ उस मुल्क में मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब की आवाज़ सरेआम गूंजती है, अलल ऐलान गूंजती है कि ये निज़ाम ज़ालिमाना है, ये निज़ाम करप्ट निज़ाम है, ये अंग्रेज़ का छोड़ा हुआ निज़ाम है, इसके अंदर मुसलमान के लिए फ़लाह नहीं। इस निज़ाम के होते हुए ना मुसलमान की जान महफूज है, ना मुसलमान की इज़्ज़त महफूज है, ना मुसलमान का माल महफूज है। ये वो निज़ाम है जिसे ख़ुद अंग्रेज़ भी धुतकार चुके। उनके यहाँ अदलिया आज़ाद है। हमारे जज अलल ऐलान करते हैं कि फ़ैसले हमारी ज़ुबान सुनाती है, लेकिन होते कहीं और हैं और हम इस अदलिया के निज़ाम की जीता जागता सबूत हैं। अदलिया ने कहा था इनको जामिया हफ्सा की जगह पर जामिया बना कर दिया जाए, ख़र्चा हुकूमत बर्दाश्त करे, इनके बिल अदा किए जाए, इनकी तनख्वाहें अदा की जाएँ, इनके यूटिलिटी
बिल अदा किए जाए, इनके अखराजात को बर्दाश्त किया जाए, लेकिन ना जामिया हफ्सा तामीर किया गया, ना उसके अखराजात उठाए गए, ना यूटिलिटी बिल अदा किए गए और ना ही असातिज़ा और असातिज़ात की तनख्वाहें अदा की गईं। उल्टा हमें 13 सालों में सताया गया। सन 2011 में दिसंबर के अंदर एक मुआहिदा इन्होंने किया था, 19 या 20 दिसंबर को। मैं इंशाअल्लाह ताला उसकी कापी भी भेजती हूँ। वो जो मुआहिदा है उसमें चीफ कमिश्नर साहब जो उस वक़्त थे उन्होंने भी साइन किए थे और मौलाना ज़हूर अहमद अलवी साहब भी शामिल थे, मौलाना नज़ीर फ़ारूकी साहब शामिल थे, मैं थी, मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब थे और इसके अलावा और भी अफसरान मौजूद थे। H11 में 20 कनाल प्लाट मिन्नतें कर कर के दिया था, मैंने नहीं मांगा। मैं अवामुन्नास को बार बार कहना चाहती हूँ, इन्होंने मुझे बार बार कहा इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए प्लाट को कबूल कर लें। मैंने कहा जी ठीक है, हम अपने मुल्क के अमन व सलामती के लिए इस प्लाट को कबूल करते हैं। इन्होंने मुझे पहले सिमली डैम की तरफ मेरा बगवाल जगह पे मजिस्ट्रेट फरासत अली ख़ान और मजिस्ट्रेट लियाकत अब्बासी के साथ और राना अकबर हयात साहब के साथ मुझे एक शेख जैद की बनाई हुई 300 कनाल वाली जगह दिखाई और मुझे बार बार कहा गया कि जी इसमें लाइब्रेरी भी है। मैंने कहा जी लाइब्रेरी तो मकसद ही नहीं थी, लाइब्रेरी तो मस्जिद अमीर हमज़ा के बदले में बच्चियों ने कब्ज़ा की थी। हमारे पास आपकी लाइब्रेरी से बड़ी लाइब्रेरी मौजूद थी। और उसके अलावा हमें कहा गया कि जी आपको एम्बुलेंस भी देंगे, आप यहाँ आ जाएं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा आबादी से बाहर और बहुत बड़ा घना जंगल उसके साथ, मेरे लिए इतने मुश्किल हालात में वहाँ पर रहना मुश्किल था, जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी। मैंने इनकार कर दिया। उसके बाद इन्होंने मुझे बेशुमार जगह दिखाई। फिर मलिक रियाज साहब को बीच में डालकर ये H11 वाला प्लॉट हमें दिया गया था। हमने इस मुल्क के अमन व अमान की खातिर, इस मुल्क के अंदर सलामती के लिए, इस मुल्क के अंदर सुकून के लिए उस प्लाट को कबूल किया। लेकिन अफसोस हमारी एजेंसीज के अंदर मौजूद काली भेड़ें जो तरबियत के एतबार से, जिनकी तरबियत ही मुनाफकत पर की जाती है, वो काली भेड़ें इस मसले को दोबारा छेड़ती नहीं, बार बार छेड़ती नहीं। H11 के प्लॉट का मुआहिदा मेरे पास मौजूद है, अनकरीब दूंगी। उस प्लॉट पर जामिया हफ्सा के नाम से बिजली का मीटर लगाया गया, उस प्लॉट पर जामिया हफ्सा के नाम से गैस का मीटर लगा। वहाँ हमने 3 बोरिंगें कराई, जो अभी इस साल सन 2019 में वहाँ पर 5 लाख की बोरिंग कराई और 3.5 करोड़ हमने वहाँ खर्च कर दिए। ये हमें कहते रहे तामीर करो। हमने कहा जी हमारे साथ ताउन करने की किसी को इजाज़त नहीं है। तो जब इजाज़त नहीं है तो कानून का ख़जाना तो मेरे पास भी नहीं है, कहीं से गड़ा हुआ मुझे नहीं मिला दे गए कि मैं वहाँ जाकर तामीर कर लूँ। आप तामीर करके नहीं देते, उल्टा हमें सताते हैं, परेशान करते हैं। इस दौरान मुआहिदे के वक्त इन्होंने कहा था कि आपको छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन बार बार लाखों में हमें बिल भेजे जाते रहे। 7 लाख का बिल, 8 लाख का बिल, 9 लाख का बिल, 11 लाख का बिल। ये मामूल की बात है। जब हम इन्हें जाकर कहते कि जी ये देखें ये एक कमर्शियल इदारा नहीं है, ये एक फलाही इदारा है, तो कहते जी रजिस्टर नहीं है। मैंने कहा पूरा पाकिस्तान ही रजिस्टर नहीं है, तो फिर क्या पाकिस्तान के लिए भी ऐसे ही अहकामात जारी होते हैं? क्या मसला है? लेकिन हमें बार बार सताया जाता रहा। कभी ड्राइवरों को उठा लिया, कभी असातिज़ा को उठा लिया, अभी भी मौलाना अब्दुल कयूम साहब को उठाया हुआ है और उनके साथ साथ और बहुत सारे लोगों को उठाया हुआ है जो हमसे मोहब्बत करते हैं। हमारा आटा जहाँ से हम ख़रीदते थे वो हमें हदिया नहीं देता था, उस शख्स को बुलाकर धमकाया गया। जो दालें देता था उसे भी बुलाकर धमकाया गया। और इसके अलावा जहाँ से हम सीमेंट, रेत, बजरी ख़रीदते थे उसे भी कहा गया कि ज़िंदगी पसंद है, कब्र चाहते हो या घर चाहते हो? अगर कब्र चाहते हो तो इनको सरिया दो, सीमेंट दो, और अगर तुम G7 सब्जी गाड़ी आ रही थी, वो गाड़ी उठा के ले चलें। अभी इत्तला मिली है कि G7 सब्जी वाली गाड़ी सब्जी लेकर आ रही थी, उसे भी इन्होंने उठा लिया है। और H11 में भी इन्होंने खाना नहीं जाने दिया और कह रहे हैं कि हमें जो है तलाशी दो।
अंदर मुसल्ला अफराद हैं। वहाँ सिर्फ 40 के करीब बच्चियाँ हैं, इससे ज़्यादा बच्चियाँ नहीं हैं। अवामुन्नास को बताना चाहती हूँ कि इनके इरादे कभी भी नेक नहीं रहे, इनके इरादे कभी भी हमारे मुतालिक नेक नहीं रहे। इस वक्त जो लोग सामने हैं, जो हमसे बात कर रहे हैं, वो लोग ये लीजिए। बहुत माजरत खा, बीच में मैं रुक गई। अभी जिन अफसरान से हमारी बात हो रही है उनके लहजे में भी बड़ा तकब्बुर है। उमर रंधावा साहब तो पता नहीं कौन से ज़माने का उधार खा के बैठे हैं हमसे, और उसके अलावा जो आईजी ऑपरेशंस हैं इस वक्त वो सामने ही नहीं आते, वो सिर्फ अहकामात पीठ पीछे देने के लिए हैं। और इस वक्त एसी दानिश साहब कल मौजूद थे, लेकिन एक फ़ोन कॉल भी उन्होंने नहीं उठाई। और इस वक्त मजिस्ट्रेट चांदियो साहब मौजूद हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे कॉल नहीं उठाई। और लोग जब मैंने मोबाइल से फ़ोन किया, इन्होंने कॉल नहीं उठाई। अभी G7 से ये हमारी सब्ज़ी वाली गाड़ी और ड्राइवर को उठा के ले गए हैं। अवामुन्नास को बार बार बताना चाहते हैं कि हम पुरअमन हैं, हमारा कोई और मकसद नहीं। जो प्लॉट इन्होंने हमें दिया था ये हमें वापस कर दें। जामिया हफ्सा अगर वो वापस नहीं करते तो जामिया हफ्सा लाल मस्जिद की घाट जो जामिया हफ्सा की जगह पर है वहाँ पर हमें तामीर करने दें। ये कोई ऐसे नाजायज़ मुतालबात नहीं। तो मैं अपने बहन भाइयों को बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से ज़्यादती हो रही हो, हमारी तरफ से कोई ज़्यादती नहीं हो रही। हम बेइंतहा नरमी पे जा चुके, लेकिन ये जितना हम नरमी पे जाते हैं उतना ज़्यादा ये सख्ती पे आते हैं। कल से मुज़ाकरात चले हैं और कल से ही ज़्यादा इन्होंने सख्ती शुरू कर दी। जब इनके साथ मुज़ाकरात ना करो, ये सीधे रहते हैं, इनके साथ मुज़ाकरात शुरू कर दो तो ये जो इनकी फ़िरौनियत है ये वापस आ जाती है, इनका तकब्बुर जो है वो वापस आ जाता है, इनका जो उजब है वो वापस आ जाता है। लेकिन इन्हें याद रखना चाहिए, हर फ़िरौन मूसा और वो हमारा रब है जो फ़िरौन को डबो देता है और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके एक साथी के नुकसान के बग़ैर पार लगा देता है। और हमारा रब वो है जो यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट में 40 दिन तक रखता है। हमारा रब वो है जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमरूद की भड़काई हुई आग से सलामत निकाल लेता है। ये सारे के सारे मुनाफिक हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तान दुश्मन हैं जो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भड़काने की आग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अवामुन्नास को बताना चाहती हूँ, हमारे पास अंदर किसी किस्म का कोई गैर मुल्की नहीं है और अब ये हम पर गैर मुल्की अंदर होने का इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते। और अभी हम मुंतकिल हुए हैं, इसलिए इन 10 दिनों में कोई सुरंगें भी नहीं खोदी जा सकती, जबकि पहले भी ये दावा किया गया था, लेकिन सुरंगें आज तक दिखाई नहीं गई। इसके अलावा इन्होंने नया नकोर असलहा रखा था। हमारे पास इस किस्म के कोई वेपन्स नहीं हैं। अपनी ज़ाती हिफाजत के लिए हर शख्स को हक हासिल है, हमारे पास भी हैं 2-1 वेपन्स जो अपनी ज़ाती हिफाजत के लिए। ना हमारी बच्चियों के पास, इस बार तो जुल्म ये है कि हमारी बच्चियों के पास डंडे भी नहीं है। तो मेरे बहन भाइयों, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे लिए दुआ करते रहें, हालात पे नज़र रखें। अगर ये जुल्म करते हैं तो मेरी आप सब से दरख्वास्त है कि ये जितने भी इदारे इसमें मुलव्विस हैं, चाहे वो आईजी हो, डीआईजी ऑपरेशंस हो, आईजी ऑपरेशंस हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चीफ कमिश्नर हो, एसी सिटी हो, या आपपारा थाने का एसएचओ रशीद हो, इसके साथ ना जाने और जितने भी बाज़ तो बहुत बदतमीज़ किस्म के एसएचओज हैं या स्पेशल ब्रांच के काले दिलों वाले इनके एजेंट हैं या एजेंसीज़ के वो लोग जो काली भेड़े हैं, तो इन सब को एक अच्छा खासा सबक मिलना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।